जय श्री राम। सनातन बंधु, भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि से ही पितृपक्ष का आरंभ हो जाता है। अब की बार 7 सितंबर को भाद्र मास की पूर्णिमा है और 21 सितंबर को पितृ अमावस्या। वर्ष में 15 दिन यह पितरों के नाम होते हैं, जिसे पितृपक्ष कहा गया है। इन 15 दिनों में हम अपने उन परिजनों को याद करते हैं, उनके लिए जप, दान इत्यादि पूजन कर्म करते हैं जो कभी हमारे बीच में थे और अब हमारे बीच में नहीं हैं। 15 दिनों में किया गया कर्म हमारे पितरों की आत्मा को शांति तो देता ही है, इसके साथ साथ उनके उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए अगर हम कोई कर्म करते हैं, याचना करते हैं, तो उसे भी जगतपति भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वीकार करते हैं और हमें उन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है जो हमें जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। इन 15 दिनों में अगर हम अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर पाते हैं तो वे हमारे पितृ पूर्वज, जिनकी बदौलत हमारा अस्तित्व इस संसार में है, वे हमें क्रोधित होकर साथ देते हैं और हमारे जीवन में नाना प्रकार की चुनौतियाँ, संकटों का सामना करना पड़ता है। सनातन बंधुओं, पितृपक्ष में प्रातःकाल उठकर स्नान करते हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तांबे के एक लोटे में जल लें, चावल के कुछ दाने अक्षत स्वरूप डालें, पीला अथवा लाल रंग का चंदन डालें, लाल अथवा सफ़ेद रंग का पुष्प डालें और निकलते हुए सूर्य को गायत्री मंत्र का जप करते हुए अर्घ दें। अर्घ देने के बाद वहीं पर हाथ जोड़ खड़े हो जाएं, भगवान सूर्यदेव से अपने पितरों की शांति, सद्गति के लिए प्रार्थना करें। हो सके तो नित्य प्रति कुत्ता, कौवा अथवा गाय को चूल्हे की पहली रोटी खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो पितृ हमारे जिस तिथि में जिन्होंने संसार छोड़ा है, उसी तिथि में ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं, गरीबों को दान दें। भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की नित्य एक माला जप करें। भगवान विष्णु के 1000 नाम वाला विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आपको अपने पितरों की मरणासन तिथि नहीं पता है तो उसके लिए सर्व पितृ अमावस्या जो 21 सितंबर को पड़ेगी, उस दिन आप अपना खटकर्म कर सकते हैं। इन 15 दिनों में नियम संयम बनाए रखें, क्रोध न करें, झूठ ना बोलें, मांसाहारी भोजन न करें और यदि हो सके तो ज़मीन पर शयन करें, क्योंकि यह 15 दिन हम अपने पितरों के निमित्त समर्पित होते हैं और हमारा जो समर्पण होता है उसी भाव से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बंधुओं, जैसे हमारा ये समाज है वैसे भी पितरों का एक समाज है। हमारे जो पितृ हमारे कर्म से संतुष्ट नहीं होते हैं, हम उनको कुछ करते नहीं हैं, उनके निमित्त हम कोई दान पुण्य जप यज्ञ कर्म नहीं करते हैं, तो उनका अपने समाज में बड़ा उपहास होता है और जिससे वे क्रोधित होकर हमें श्राप दे देती हैं। इसलिए अपने पितरों का स्मरण बनाए रखें और जितना अधिक से अधिक हो सके उनके लिए पवित्र कर्म करें। जय श्री राम।